हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। आज से हमारी MS एक्सेस की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज की क्लास में हम MS एक्सेस के इंट्रोडक्शन और उसके इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें MS एक्सेस की, तो MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने और मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। MS एक्सेस दुनिया में इकलौता एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं और मैक्रो भी रन कर सकते हैं। और दुनिया में कोई दूसरा डेटाबेस नहीं है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है। MS एक्सेस के अंदर हम टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, स्विच बोर्ड और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंटरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करें डेटा की, तो डेटा क्या है? डेटा का मतलब होता है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं, उसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे डेटा नंबर फॉर्म में हो सकता है, डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, फाइल, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपने एम्प्लॉय आईडी दिया, मोबाइल नंबर दिया, सिटी दिया, कोई इमेज का यूज़ किया, वो सारी चीज़ें डेटा हैं। अब बात करें डेटा स्टोर कहाँ होता है। डेटा हमेशा डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ताकि उसे हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा हमेशा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब मान लीजिए हमने डेटा को एक टेबल के फॉर्म में स्टोर किया। उसमें हमने एक एम्प्लॉय आईडी का फील्ड बनाया जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एक ई नेम का फील्ड बनाया जिसमें ई नेम है, एक सैलरी का फील्ड बनाया जिसमें सैलरी है, एक हमने एड्रेस का फील्ड बनाया जिसमें एड्रेस है। तो यहाँ पर क्या है, जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, जिससे क्या होगा, हमें इसको अपडेट करने में, मैनेज करने में और यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। डेटाबेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं RDBMS और दूसरे होते हैं DBMS। जब हम SQL सर्वर और Oracle को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि RDBMS क्या होता है, DBMS क्या होता है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको RDBMS के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। जो RDBMS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो कई टेबल में स्टोर होता है और सभी टेबल एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं, जिस वजह से इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो RDBMS के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे MS एक्सेस, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, ये सारे RDBMS डेटाबेस हैं। जैसे हम एक्सेल में अलग अलग शीट पर वर्क करते हैं, सेम ऐसे ही हम MS एक्सेस में भी अलग अलग टेबल में वर्क करते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम टेबल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम शीट्स का यूज़ करते थे। तो याद रखना, जो MS एक्सेस है वो भी RDBMS को सपोर्ट करता है। अब बात करें कि MS एक्सेस का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। MS एक्सेस के अंदर हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, उस टेबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, इसके अंदर हम क्वेरीज को चला सकते हैं, मैक्रो को रन कर सकते हैं और यहाँ तक कि VBA कोड भी लिख सकते हैं। जो MS एक्सेस होता है, इसका जो मोस्टली यूज़ होता है स्मॉल और मीडियम लेवल के बिजनेस में किया जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो टेलीकॉम सेक्टर में होता है, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सेक्टरों में MS एक्सेस का काफ़ी यूज़ होता है। अब MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रन डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे MS एक्सेस बिना स्पेस के। हमने यहाँ पर लिखा MS एक्सेस और ओके किया। तो यहाँ पर देखिए MS एक्सेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए न्यू है और ओपन है। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू पे क्रिएट करोगे, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखिए ब्लैंक डेटाबेस है। अगर आपको ब्लैंक डेटाबेस चाहिए तो यहाँ से लोगे। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोर टेम्पलेट्स हैं, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसेंट है। रिसेंट में आपने जो भी फाइल यूज़ की होगी वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फेवरेट्स है। अब फेवरेट्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, मान लीजिए आपको किसी फाइल को बार बार यूज़ करना है
तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को फेवरेट में ऐड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको उसको एक्सेस करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे हम रिसेंट फाइल पे गए, अब डेटाबेस 1 है, अब हमें इस फाइल का बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट्स पे क्लिक कर दिया। अब फेवरेट्स पे गए तो यहाँ पर देखिए ऐड हो चुकी है। जब भी हमें इस फाइल की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। अब हम यहाँ से एक ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप फाइल का नेम दे सकते हैं, फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको स्टोर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेव एज ए टाइप है वो हमेशा ये वाला सेलेक्ट करके रखना, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो MS Access है उसकी फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन यहाँ पर शो हो रहा है। जो MS Access होता है उसका एक्सटेंशन होता है .accdb, तो उसका फुल फॉर्म होता है एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो हमेशा ये याद रखना कि MS Access का जो एक्सटेंशन होता है .accdb होता है। अब यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हम MS Access के इंटरफेस में आ चुके हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, यहाँ पर देखिए जो फाइल है उसका नेम शो हो रहा है और ये कहाँ स्टोर हो रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम इन सभी ऑप्शंस को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पर देखिए फाइल को क्लोज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर है, और मिनिमाइज यहाँ से कर सकते हैं आप। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार आता है जिसको हम टैब बार भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फाइल टैब, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डेटा टैब, डेटाबेस टूल टैब, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं। यहाँ पर देखिए फाइल टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें ब्लैंक डेटाबेस चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फाइल के अंदर आती हैं। होम टैब की बात करें तो इसके अंदर कुछ बेसिक्स टूल आते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, शॉर्टिंग, फिल्टर। यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम होम टैब के अंदर करते हैं। उसका नेक्स्ट टैब है क्रिएट टैब। जो क्रिएट टैब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ से हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, क्वेरीज रन कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और मैक्रो और VBA का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है एक्सटर्नल डेटा टैब। इसके अंदर हम डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यू डेटा सोर्स है, इस पर क्लिक किया, फ्रॉम फाइल पर गए, यहाँ से हम एक्सेल से डेटा ला सकते हैं, HTML से, XML फाइल से, या टेक्स्ट फाइल से। यहाँ से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं MS Access में। डेटाबेस की बात करें तो हम MS Access डेटाबेस से, SQL सर्वर से और अजूर से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से हम एक्सेल से, MS Access से, SQL सर्वर से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से देखिए आपको डेटा को कहाँ इंपोर्ट करना है, एक्सेल फाइल में करना है, टेक्स्ट फाइल में करना है, PDF फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है डेटाबेस टूल। इसमें कुछ एडवांस टूल्स आते हैं, जैसे रिलेशनशिप, मैक्रो, परफॉर्मेंस टूल, ये सारे टूल्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद नीचे देखिए लेफ्ट साइड में ऑल एक्सेस है, इसको हम नेविगेशन पेन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सारे ऑब्जेक्ट शो होते हैं, जैसे टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, सारी चीज़ें यहीं पर ही शो होती हैं। उसके बाद जो सेंटर का एरिया है, यहाँ पर हम एक्चुअल काम करते हैं। यहाँ पर हम टेबल को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा एंटर करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, यही हमारा मेन वर्किंग एरिया होता है। उसके बाद देखिए नीचे स्टेटस बार है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है डेटा शीट व्यू और दूसरा आ रहा है यहाँ पर डिज़ाइन व्यू। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया और यहाँ से ओके किया। यहाँ से हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, यहीं से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड आएंगे, जैसे एम्प्लॉय ID, ई-नेम, सैलरी, लोकेशन, और यहाँ से हम डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो डेटा शीट व्यू है इस पर क्लिक करेंगे। अब डेटा शीट व्यू में क्या होता है, जो भी टेबल हमने डिज़ाइन किया है उसमें हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने MS Access के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया और उसके इंटरफेस को डिस्कस किया, साथ ही हमने डेटा और डेटाबेस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेबल क्या होती है, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, उसमें डेटा को कैसे एंटर किया जाता है, फील्ड क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप MS Access में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS Access के इंट्रोडक्शन और उसके इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस किया, साथ ही हमने डेटा और डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में भी जाना। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम टेबल और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।